तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के जो रिजल्ट है वो आ चुके हैं, जिसमें गुजरात के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से सरकार बना ली है और लगातार 27 साल से वहां पर वो सरकार में है। और अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी को पटखनी देकर कांग्रेस सरकार में आ गई है। लेकिन यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी थी, जिसने जोर शोर से चुनाव प्रचार किया था, उसको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी बहुत ज़्यादा खुश है, और वो इसलिए क्योंकि देखा जाए तो देश में अभी टोटल 8 नेशनल पार्टी है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी 9वीं नेशनल पार्टी बनने जा रही है। इस वजह से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने गुजरात की जनता का धन्यवाद किया है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि नेशनल पार्टी क्या होती है, उसको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं और ये किस तरह से बनी जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो द हिंदू का आर्टिकल है, आप टू टर्न नेशनल पार्टी, यानी कि आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी बनने वाली है। केजरीवाल सेज विल कॉन्कर गुजरात फोर्ट्रेस नेक्स्ट टाइम, यानी कि यहाँ पर तो उन्होंने कह दिया है कि हमने ब्रीच तो कर दिया है, लेकिन कॉन्कर जो करेंगे हम गुजरात को वो अगली बार करेंगे। 8 दिसंबर का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं कि मामला क्या और हम इसकी बात क्यों करें। तो देखिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली नगर निगम के परिणाम सामने आ चुके हैं और वोटरों ने यहाँ पर सभी को खुश किया है। जैसे कि गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने बीजेपी को हरा दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीतकर 15 साल का बीजेपी का शासन खत्म कर दिया है और अब जल्द ही वहाँ पर आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा। लेकिन राजनीति को एक तरफा करिए, लेकिन यहाँ पर जो बात सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि गुजरात का चुनाव हार कर भी और सिर्फ 5 सीटें जीतकर भी आम आदमी पार्टी ने गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया है और इसके लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ट्वीट भी किए गए हैं। जैसे कि ये रहा 8 दिसंबर का ट्वीट है, एक छोटी सी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की गुजरात की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम भारत को नंबर राष्ट्र बनाने के संकल्प पर अडिग हैं। और इसी के साथ ही 8 दिसंबर को ही मनीष सिसोदिया जी ने भी कहा है कि गुजरात की जनता के वोट से आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति पहली बार राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना रही है, इसके लिए पूरे देश को बधाई। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी भारत की एक और नेशनल पार्टी बनने जा रही है। लेकिन सवाल ये आता है कि नेशनल पार्टी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, जिस तरह से इसका नाम होता है ठीक वैसे इसका काम भी होता है। नेशनल पार्टी का मतलब होता है कि इस पार्टी की प्रेजेंस नेशनल लेवल की है, जबकि जो स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी होती है उसकी प्रेजेंस उस रीजन तक ही लिमिटेड होती है या उस स्टेट तक ही लिमिटेड होती है। और जो नेशनल पार्टी होती है वो अक्सर बड़ी पार्टी ही होती है, जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस, ये बड़ी नेशनल पार्टी है। लेकिन कुछ छोटी पार्टियों को भी कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। और कुछ पार्टियों का डोमिनेंस कुछ स्टेट तक ही लिमिटेड है, जैसे कि डीएमके का तमिलनाडु में प्रेजेंस है और उनकी सरकार है वहाँ पर। इसके अलावा बीजेडी ओडिशा में है, टीआरएस तेलंगाना में है, आरजेडी और जेडीयू बिहार में है और समाजवादी पार्टी यूपी में डोमिनेट करते हैं और इसका प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये नेशनल पार्टी है, बल्कि अभी ये एक रीजनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है। लेकिन सवाल ये आता है कि वो कौन से क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी एक नेशनल पार्टी बन जाती है, जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनने जा रही है। तो देखिए, नेशनल पार्टी बनने के लिए 3 क्राइटेरिया का फुलफिल होना बेहद ज़रूरी है और उसमें से पहला क्राइटेरिया है कि किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कम से कम 2% सीट मिलनी चाहिए, जो होती है 11 सीटें 2014 के हिसाब से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही राज्य से 11 सीटें जीते, बल्कि उस पार्टी को कम से कम 3 राज्यों से 11 सीटें जीतनी होगी। शिवसेना ने 2019 का लोकसभा चुनाव में 11 से ज़्यादा सीटें जीती थी, 19 सीटें जीती थी, लेकिन वो सभी महाराष्ट्र से ही जीती थी। अगर उसके एमपी 2 और राज्यों से होते तो वो नेशनल पार्टी बन जाती, जैसे कि एक सीट गुजरात से जीत ले और एक सीट मध्य प्रदेश से जीत ले और बाकी की महाराष्ट्र से पूरी हो गई, तो शिवसेना तब भी एक नेशनल पार्टी बन जाती। लेकिन उसके सारे के सारे लोकसभा सदस्य महाराष्ट्र से ही हैं, तो ऐसे में वो एक नेशनल पार्टी नहीं बन पाई थी। और इसके अलावा दूसरा क्राइटेरिया है कि नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वोट लाना ज़रूरी है। यानी कि नेशनल पार्टी बनने के लिए 4 अलग अलग राज्यों में हर राज्य में के चुनाव में 6% वोट शेयर होना चाहिए। लेकिन 4 राज्यों में 6% अलग अलग राज्यों का वोट शेयर होना ही चाहिए और आम आदमी पार्टी ने इसी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है। और अभी तीसरा क्राइटेरिया ये है कि एक पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए, तभी वो एक नेशनल पार्टी बनने की हकदार है। और अब जो भी पार्टी इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया को पूरा करती है तो उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। और अब आम आदमी पार्टी को भी मिलने वाला है ये दर्जा। लेकिन सवाल ये आता है कि आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल किया है और किस तरह से नेशनल पार्टी बनने जा रही है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली और पंजाब में है, तो यहाँ पर तो ये स्टेट पार्टी बन ही गई है और इनका वोट शेयर 6% से ऊपर ही है, क्योंकि तभी तो वो चुनाव जीती है और सरकार चला रही है।
लेकिन अभी 2022 के मार्च महीने में गोवा में चुनाव हुए थे जिसमें आम आदमी पार्टी को 6.77% वोट मिले थे और 2 विधानसभा का सीटें भी जीती थी। तो ये वोट शेयर 6% से ज़्यादा ही है। और अब आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए हिमाचल प्रदेश या गुजरात, इन दोनों राज्यों में से किसी एक राज्य में 6% से ज़्यादा वोट लाने थे। और अब जब 8 दिसंबर को गुजरात और हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आया तो हिमाचल में तो आम आदमी पार्टी को 1% वोट ही मिला, तो वो खत्म, तो हिमाचल तो गया। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कमाल कर दिया और पहली बार में ही इस पार्टी ने 13% वोट शेयर से भी ज़्यादा ले लिया, जो 6% से डबल ही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के पास 4 राज्यों में हुए चुनावों में 6% से भी ज़्यादा वोट शेयर हर राज्य में है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया को पूरा करती है। और अब देख लेते हैं कि भारत में कितनी नेशनल लेवल की पार्टियां हैं। तो देखिए, भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी 8 पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे चुकी है और जो आम आदमी पार्टी है वो नवी नेशनल पार्टी बनने जा रही है। और जो नेशनल पार्टी है वो है बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसकी सरकार है केंद्र में भी और बहुत सारे राज्यों में है। कांग्रेस है जिसने अभी हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीता है, ये छत्तीसगढ़ में ये सरकार में है, राजस्थान में ये सरकार में है। तृणमूल कांग्रेस ये बंगाल में है। CPIM इसकी सरकार जो है केरल में है। CPI इसकी प्रेजेंस भी बहुत सारे स्टेट्स में है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP इसकी जो प्रेजेंस है मेनली वो महाराष्ट्र में है और शरद पवार इसके नेता है। बहुजन समाज पार्टी आती है, ये मायावती इसकी लीडर है, सुप्रीम लीडर, और इसकी भी प्रेजेंस बहुत सारे राज्यों में। और इसके बाद कॉनराड संगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी, ये पार्टी मेघालय की है और इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट के कई सारे स्टेट्स में इसका प्रभाव है और इसका जो रिकॉग्निशन थी वो 2019 में मिल गई थी। तो इस तरह से यहाँ पर 8 नेशनलिस्ट पार्टी है। तो इस तरह से यहाँ पर 8 नेशनल लेवल की पार्टी है जिसको रिकॉग्नाइज करती है ECI एज ए नेशनल पार्टी। और अब आम आदमी पार्टी जो है 9 पार्टी बनने जा रही है जिसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह आता है कि नेशनल पार्टी का मान्यता मिलने के बाद इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो देखिए, कोई भी पार्टी एक नेशनल पार्टी बनती है तो उसको मोटे मोटे 6 फ़ायदे होते हैं। तो पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई नेशनल पार्टी बनती है तो उस पार्टी का इलेक्शन सिंबल यानी कि चुनाव चिन्ह उसका परमानेंट हो जाता है, कोई दूसरी पार्टी ये चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर सकती। और स्टेट पार्टी में भी यही फ़ायदे होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि कोई व्यक्ति अगर नेशनल या स्टेट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है तो उसे सिर्फ एक ही प्रपोजर की ज़रूरत होती है। अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी या निर्दलीय के लिए एक से ज़्यादा प्रपोजल की ज़रूरत होती है। इसके अलावा स्टेट या नेशनल पार्टी को इलेक्टोरल रोल्स यानी कि वोटर लिस्ट की भी 2 कॉपी इलेक्शन कमीशन से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। और इसके अलावा जो व्यक्ति इन स्टेट या नेशनल पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हो तो उसको भी एक इलेक्टोरल रोल मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि बाकी पार्टियों को पैसे देकर ये मिलते हैं। इसके अलावा नेशनल पार्टी को अपना पार्टी ऑफिस बनाने के लिए भी कोई इमारत या ज़मीन सरकार की तरफ से फ्री में मिल जाती है। इसके अलावा नेशनल पार्टी हद से हद 40 स्टार कैंपेनर किसी चुनाव में ले सकती है, जबकि बाकी की जो स्टेट पार्टी है दूसरी पार्टी सिर्फ 20 ही स्टार कैंपेनर्स को रख सकती है। और इन स्टार कैंपेनर्स की ट्रैवलिंग के खर्च को किसी कैंडिडेट के परमिसेबल एक्सपेंडिचर में जोड़ा भी नहीं जाता है। और इसके अलावा जो नेशनल पार्टी होती है उसको सरकारी टेलीविज़न चैनल और रेडियो पर टाइम स्लॉट दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। तो ये फ़ायदे मिलते हैं जब कोई पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। और अब आम आदमी पार्टी भी देश की 9वीं नेशनल पार्टी बनने जा रही है जिसको ये सब फ़ायदे मिलेंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_Imran Siddiqui और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_Imran Siddiqui। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।